नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को जल्द पूरा करने की मांग को लेकर 23 सितंबर को जो छात्र महाआंदोलन हुआ था वो काफ़ी सफल रहा और उसका असर भी अब देखा जा रहा है। और उस दिन जो आप लोगों ने एकजुटता दिखाई वो काबिले तारीफ थी, लेकिन इस एकजुटता को आगे भी बरकरार रखना होगा। इस बात का हम सभी को ध्यान रखना है। जो एकजुटता 23 सितंबर को हम लोगों ने दिखाई थी उस एकजुटता को आगे भी बरकरार रखना होगा, क्योंकि ये बीएसएससी है जो कभी भी अपनी बातों से मुकर सकती है और कभी भी फिर पुराने रवैये पे आ सकती है, क्योंकि इसका इतिहास रहा है कि एकदम सुस्त रवैया अपनाती है बीएसएससी। ये तो आंदोलन का असर है कि थोड़ी तेजी आई है, लेकिन बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का काउंसलिंग नवंबर प्रथम सप्ताह में शुरू हो जाए, इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर प्रयास लगातार जारी रखना होगा। क्योंकि अगर हम लोग प्रयास छोड़ देते हैं तो फिर बीएसएससी पुराने रवैये पे लौट आएगी। तो इसीलिए आप लोग पढ़ाई भी कीजिए और एकजुट होकर आवाज़ भी उठाते रहिए इस बहाली को जल्द पूरा करने की मांग को लेकर। हम हमेशा कहते हैं पढ़ाई लड़ाई साथ साथ, तो आप लोग अपनी पढ़ाई भी करते रहिए और थोड़ा समय निकाल के सोशल साइट्स के माध्यम से जो लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, तो वो लोग अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से और जो सोशल साइट्स पे हैं, फेसबुक वगैरह पे हैं, वो जो भी आपका प्लेटफॉर्म है सोशल साइट्स का, उसके माध्यम से एकजुट होकर आवाज़ उठाते रहिए और एकजुटता प्रदर्शित करते रहिए, ताकि बीएसएससी और सरकार पे दबाव बना रहे और बीएसएससी हर हाल में नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू कर दे। और अगर नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू करना है तो बीएसएससी को दुर्गा पूजा के तुरंत बाद काउंसलिंग का लिस्ट जारी करना पड़ेगा, रैंक लिस्ट जारी करना पड़ेगा, और काउंसलिंग के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो लिस्ट भी जारी करना पड़ेगा। आखिर बीएसएससी काउंसलिंग का लिस्ट जारी करेगी तभी तो काउंसलिंग शुरू होगा नवंबर प्रथम सप्ताह में। तो बीएसएससी फिर से कोई बहानाबाजी न करे, इसलिए हम लोग को एकजुट होकर लगातार प्रयास जारी रखना है। और जो संख्या 23 सितंबर के आंदोलन में था उस संख्या को भी बढ़ाना है और कोशिश करना है कि कम से कम उससे 10 गुना ज़्यादा संख्या हो जब आगे हम लोग कोई आंदोलन करें तो। और बीएसएससी अगर दुर्गा पूजा के तुरंत बाद काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी नहीं करती है तो फिर हम लोगों को अनशन के बारे में सोचना पड़ेगा और उस पर रणनीति बनानी पड़ेगी और एक ठोस रणनीति के तहत हम लोग अनशन पे बैठेंगे, जिसकी घोषणा हम लोगों ने गर्दनी बाग में 23 सितंबर को ही कर दिया था। तो हम लोग उससे पीछे नहीं हटेंगे और आप लोग बस एकजुट रहिए और जिस एकजुटता का परिचय 23 सितंबर को दिया आप लोगों ने, उसी एकजुटता को बरकरार रखते हुए आगे भी एकजुटता दिखानी है और बीएसएससी और सरकार पे दबाव बनाए रखना है। और अभी कुछ परीक्षार्थियों ने मुझे फ़ोन करके बताया है कि 1218 अभ्यर्थियों में से बहुत सारे अभ्यर्थियों के बारे में पता चल रहा है कि वो फर्जी है, यानी बैकडोर एंट्री है, पैसा लेके एंट्री करवाया गया है बीएसएससी के द्वारा। तो अगर ऐसी बात है तो आप लोग उसको उजागर कीजिए और मुझे भी इसके बारे में जो भी सबूत हो वो उपलब्ध कराइए और आप लोग भी अपने सोशल साइट्स के माध्यम से उसको उजागर कीजिए। और बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष को भी हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर इस तरह की कोई भी बात है, फर्जीवाड़ा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी तरह से बैकडोर एंट्री या पैसा लेके सीट बेचने वाली बात एकदम नहीं होनी चाहिए इस बहाली में। तो बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष एकदम अच्छी तरह इस बात को समझ लें, अच्छी तरह से जान लें कि हम लोग किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा और किसी भी तरह की धांधली को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय ये जान लीजिए कि इसी फर्जीवाड़ा के चक्कर में 2017 में तत्कालीन अध्यक्ष और सचिव जेल जा चुके हैं, तो उसकी पुनरावृत्ति आप मत कीजिए। अगर आपको जेल जाना है तो फिर कीजिए, क्योंकि हम लोग तो छोड़ने वाले हैं नहीं। अगर आप पैसा लेके सीट बेचिएगा, बैकडोर एंट्री कीजिएगा, तो हम लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे और छोड़ेंगे नहीं, तब आपको भी जेल जाना पड़ेगा, जैसे परमेश्वर राम और सुधीर कुमार को जेल जाना पड़ा था 2017 में। तो इस बात को ध्यान रखिए बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय कि किसी भी तरह की फर्जीवाड़ा नहीं होनी चाहिए, धांधली नहीं होनी चाहिए, बैकडोर एंट्री नहीं होनी चाहिए और सिर्फ मेरिट वालों को नौकरी मिलनी चाहिए इस बहाली में या फिर आगे भी किसी भी बहाली में। धांधली एकदम बंद होनी चाहिए, चाहे कोई भी बहाली हो। तो इस बात का ख्याल रखें बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अब बिहार के छात्र एकजुट हो चुके हैं और किसी भी तरह की धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे, सड़क पे उतर के जोरदार उग्र आंदोलन करेंगे। तो इसीलिए किसी भी परिस्थिति में फर्जीवाड़ा नहीं होनी चाहिए। और हम अब तमाम परीक्षार्थियों से भी अपील करते हैं, जो भी परीक्षार्थी हो, बुद्धिजीवी हो, जो भी लोग आप लोग हैं, चाहे वो शिक्षकगण हो, स्टूडेंट्स हो, अगर किसी भी तरह की फर्जीवाड़ा की बात आप लोग को पता चले तो उसको उजागर कीजिए, हमें भी बताइए। उसको छुपाना नहीं है, उस फर्जीवाड़ा को, उस धांधली को उजागर करना है और आप लोग हमें भी उसकी सूचना दीजिए, हमें भी जो भी प्रूफ हो वो हमें भी उपलब्ध कराइए। और आप तमाम परीक्षार्थियों से हम पुनः आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग इस एकजुटता को बरकरार रखिए
और पढ़ाई भी करते रहिए और सोशल साइट्स के माध्यम से अभी आवाज़ उठाते रहिए। और बीएसएससी अगर दुर्गा पूजा के बाद रैंक के लिए ये काउंसलिंग के लिए रैंक लिस्ट जारी नहीं करती है, काउंसलिंग से संबंधित एग्जैक्ट डेट घोषित नहीं करती है कि किस तारीख से आप काउंसलिंग करवाइएगा नवंबर प्रथम सप्ताह में, तो फिर हम लोग अनशन पे बैठेंगे, जिसके लिए आप सबों का समर्थन चाहिए, आप लोगों की एकजुटता चाहिए। और हर हाल में इस बहाली को जल्द पूरा करवाना है और किसी भी तरह की धांधली ना हो, इसका भी ख्याल रखना है। तो सिर्फ ये तभी संभव है जब आप लोग एकजुट रहिएगा, तब कुछ भी संभव है, क्योंकि स्टूडेंट पावर से बड़ा कोई पावर लोकतंत्र में नहीं है और वो हम लोग दिखा भी चुके हैं। आप लोग जब एकजुट रहते हैं तो देखिए उसका असर भी पड़ता है। आप देख लीजिए, जब भी एकजुट होकर आप लोगों ने आंदोलन किया है उसका असर हुआ है, चाहे वो पीटी रिजल्ट के लिए आंदोलन हो, या मुख्य परीक्षा आयोजित करवाने के लिए आंदोलन हो, या टाइपिंग के लिए आंदोलन हो, या फिर काउंसलिंग का डेट घोषित करवाने के लिए आंदोलन हो। जब जब आप लोग एकजुट होकर आंदोलन किए हैं तो उसका असर हुआ है और बीएसएससी को झुकना पड़ा है और बीएसएससी ने नोटिस जारी किया है और परीक्षार्थियों की मांग को माना है। तो इसलिए आप लोग एकजुट रहिए और आगे भी हम लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे, और जब तक ये बहाली को पूरा नहीं कर देते हैं तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। बस आप लोग एकजुट रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।